जादुई सफेद बैगन। रघुनाथपुर नाम के एक गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। बिरजू एक बहुत ही मेहनती किसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा था जिसमें वो तरह तरह की सब्जियां उगाया करता था और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देता था। और उससे जो भी पैसे मिलते उसी पैसे से उसका पूरा गुजारा चलता था। तभी उसके दुकान पर एक औरत आती है। बिरजू बोलता है, हाँ बहन जी बोलिए, क्या दूं आपको? पत्ता गोभी, टमाटर, आलू, करेले, लौकी, गाजर क्या दे दूं आपको? हाँ भैया, मुझे 1 किलो आलू, 1 किलो टमाटर और आधा किलो करेला और एक गोभी दे दो। और क्या बैगन नहीं है तुम्हारे पास? नहीं बहन जी, बैगन तो नहीं है। ठीक है, अगली बार ले आना। जी बहन जी, बिल्कुल। आप अगली बार जब बाजार आएंगी तो आपको बैगन जरूर मिलेगा। फिर वो औरत उसे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और बिरजू से बोलता है, रो बिरजू भाई, बैगन है क्या तुम्हारे पास? नहीं भैया, अभी तो बैगन नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में, बस कुछ ही दिनों में आपको बैगन मिल जाएगी। वो दरअसल बैगन की फसल बस होने ही वाली है, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर आपको ताजे ताजे बैगन मिल जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, अगली बार बैगन लेकर आना। ये बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही उसी दिन बिरजू को बहुत सारे ग्राहक बैगन के लिए पूछते हैं। फिर शाम हो जाती है। फिर बिरजू घर चला जाता है। घर आकर बिरजू अपनी पत्नी सीमा को सब बताता है। बिरजू बोलता है, सीमा, आज बाजार में काफी लोगों ने मुझसे बैगन के बारे में पूछा था। मैं सोच रहा हूँ इस बार अच्छी बिक्री हो जाएगी। सीजन की सब्जी है और अच्छी पैसे भी मिल जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं जी, आपने बहुत सही किया जो इस बार बैगन उगा दिया। लगता है इस बार घर चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तभी बिरजू को कोई बाहर से आवाज लगाता है। बिरजू बाहर जाता है तो बाहर उसका महाजन आया हुआ था। आइए महाजन जी, आइए अंदर आइए, मैं खुद आपसे मिलने आने ही वाला था। तभी वो महाजन बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है, तू मुझसे मिलने नहीं आने वाला था, मुझे ही तेरे पास आना पड़ता है। अब वो सब छोड़, काम की बात कर। मेरे पैसे कब दे रहे हो? मैं अब और कर्ज नहीं रोक सकता, मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, तो तुम मेरे पूरे 10,000 लौटा दो। महाजन जी, मैंने आपसे 2 महीने की मोहलत मांगी थी, अभी तो बस 1 महीना ही हुआ है और अभी तो मेरे पास कर्ज लौटाने के लिए 1 महीना बाकी है। अभी इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास महाजन जी, मैं इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे करूँगा? तभी महाजन गुस्से में बोलता है, अरे मैं ये सब कुछ नहीं जानता, कहीं से भी इंतजाम करो, मुझे 1 हफ्ते के अंदर मेरे पूरे पैसे वापस चाहिए, वरना वरना तू समझदार है। तभी महाजन की नजर बिरजू की बैगन के खेत के ऊपर पड़ता है। बैगनों को देखकर महाजन बोलता है, अरे वाह, बैगन तो बहुत बढ़िया है। अच्छा ठीक है, मैं अपने कुछ लड़कों को भेजूंगा, तुम सारे बैगन तोड़कर उन्हें दे देना। इन बैगनों को बेचकर तेरे सारे कर्ज उतर जाएंगे। महाजन जी, ऐसा मत कहो, ये बैगन मैंने बड़ी मुश्किल से उगाए हैं, अगर ये आपने ले लिए तो मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा? ये मेरी पूरी 2 महीने की रोजी है, कृपया ऐसा ना करें महाजन जी, मैं आपको थोड़े थोड़े पैसे लौटा दूंगा, मुझ गरीब पर दया कीजिए महाजन जी। अरे मुझे कुछ नहीं पता, मैं जा रहा हूँ और 1 हफ्ते के अंदर अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं अपने लड़कों को भेजूंगा, तुम उन्हें सारे बैगन तोड़कर दे देना। इतना बोलकर महाजन वहाँ से चला जाता है। फिर पूरे 1 हफ्ते बीत जाते हैं। फिर महाजन अपने लड़कों को भेजता है और बिरजू की सारी बैगन तोड़कर टोकरे में भरकर ले जाता है। बिरजू कुछ भी नहीं कर पाया, जो उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। बिरजू बेचारा दुखी होकर अपने घर चला जाता है। तभी सीमा बिरजू को दुखी देखकर बोलती है, क्या हुआ जी? जो होना था वो तो हो गया, अब दुखी होकर क्या होगा?
चलिए चलकर कुछ खा लीजिए। बिरजू बोलता है, हाँ सीमा, तुम ठीक कह रही हो। तभी उसके दरवाजे पर एक साधु बाबा आता है। वो साधु बाबा बोलता है, बाबा को कुछ खाने को दे दो, बाबा बहुत भूखा है, बहुत भूख लगी है, बाबा को कुछ खाने को दे दो। तभी सीमा बिरजू को बोलती है, अरे चावल तो इतने ही थे और पतीले में भी नहीं है। सीमा, एक काम करो, मेरा ये खाना ले जाकर बाबा को दे दो। अगर मैंने ये खाना बाबा को दे दिया तो आप भूखे रह जाओगे और घर में चावल भी नहीं है। बाबा को ऐसे द्वार से खाली लौटाना भी तो ठीक नहीं, तुम उन्हें पहले ये खाना देकर आओ। फिर सीमा बाबा को दाल चावल खाने के लिए देता है। बाबा वहीं खड़े खड़े खाना खाना शुरू कर देता है। सीमा बोलती है, बाबा जी आप खाना खाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तभी बिरजू सीमा को बोलता है, सीमा, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने सोचा था इस बार घर पूरे महीने के राशन खरीद लूंगा, पर मुझे क्या पता था महाजन जी मेरे साथ ऐसा करेगा। बैगन की फसल से मुझे बहुत उम्मीद थी। सोचा था बैगन बेचकर अच्छी पैसे आ जाएंगे, पर महाजन ने मेरी कमाई की सारी रास्ते बंद कर दिए। बाजार में ग्राहक बैगन मांग रहे थे। अब मैं क्या करूंगा? अब तो फसल उगाने में 3-4 महीने लग जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सीमा। बिरजू की पूरी बात वो साधु बाबा सुन रहा था और वो बिरजू को बोलता है, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने आज मुझ भूखे का पेट भरा, अपने भोजन का निवाला मुझे दे दिया। तुम चिंता मत करो, आज रात के बाद कल नया सूरज जरूर उगेगा। इतना बोलकर बाबा वहां से चला जाता है। फिर रात हो जाती है। अगली सुबह जब बिरजू उठता है तो वो देखता है कि बहुत तेज धूप निकली हुई है और उसका खेत सफेद बैगन की फसलों से भरा हुआ था। पूरे खेत में सफेद बैगन ही बैगन भरे हुए थे। बिरजू को बाबा की कही बात याद आती है और बिरजू बोलता है, साधु बाबा की बात अब मुझे समझ आ रही है। उन्होंने कहा था कि रात के बाद नया सूरज उगेगा। तभी सीमा वहां आ जाती है। बिरजू बोलता है, देखो सीमा, हमारे पूरे खेत सफेद बैगनों से भरा हुआ है। हो ना हो, जरूर वो साधु बाबा कोई चमत्कारी बाबा थे, अभी तो हमारे खेत में एक रात में ही सफेद बैगन उग गए। बैगन तो अच्छे दाम में बिकेंगे। हाँ सीमा, ये सब अच्छे दाम में बिक जाएंगे। उन्होंने हमारी सारी समस्या दूर कर दी। फिर बिरजू बाबा को धन्यवाद करता है और खेत से सारी बैगन तोड़ लेता है और बाजार में ले जाकर बेच देता है। उसके बैगन बाजार में अच्छे दाम में बिक जाते हैं। उससे बिरजू को खूब कमाई होती है। फिर अगली सुबह बिरजू अपने खेत को देखता है। वो फिर से सफेद बैगन पूरे खेत में लहरा रहा था। ये देखकर बिरजू बहुत खुश हो जाता है। फिर जादुई सफेद बैगनों की मदद से धीरे धीरे बिरजू और सीमा की सारी गरीबी दूर हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी अपनी जीवन जीने लगता है।